हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात लिखिए। और अवकल समीकरण दिया गया है d2y/dx 2 की घात 3/2 बराबर x जोड़ dy/dx की घात 1/2। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा अगर हम देखें तो ये है कि किसी अवकल समीकरण की कोटि तथा घात को कैसे परिभाषित करते हैं। तो अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की कोटि, सबसे पहले हम अवकल समीकरण की कोटि को परिभाषित करते हैं। तो ये है कि किसी अवकल समीकरण में किसी अवकल समीकरण में विद्यमान किसी अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकल गुणांक किसी अवकल समीकरण में विद्यमान बड़े अवकल सबसे बड़े अवकल गुणांक की कोटि अवकल गुणांक की कोटि अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो ये हो गया हमारे पास अवकल समीकरण के कोटि की परिभाषा। अब हम यहाँ पर अवकल समीकरण के घात की परिभाषा लिखें तो ये कहता है कि अवकल गुणांकों के अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकल समीकरण में कोटि के उच्चतम कोटि के अवकलज उच्चतम कोटि के अवकलज, यहाँ पर ये अवकलज है तो ये हमारे पास आ जाएगा उच्चतम कोटि के अवकलज की घात अवकलज की घात अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की घात कहलाती है की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने अवकल समीकरण के कोटि और घात को परिभाषित किया। अब देखिए अवकल समीकरण को सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। तो ये लिखा गया है कि d2y/dx 2 और इस पूरे की घात यहाँ पर है 3/2 बराबर x जोड़ dy/dx की घात 1/2। अब देखिए इसके अगर हम कोटि को परिभाषित करें तो परिभाषा के अनुसार हम कोटि तो निकाल सकते हैं, लेकिन घात में क्या दिक्कत है यहाँ पर कि यदि हम यहाँ पर घात में देखें, कह रहा है कि अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप की, तो सबसे पहले तो ये अवकल गुणांक बहुपद में होना चाहिए जो कि नहीं है। तो इसके लिए हम इस अवकल समीकरण को हम इस तरीके से हल करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अवकल समीकरण के दोनों ही तरफ अगर वर्ग कर दें तो ये बन जाएगा d2y/dx 2
की घात। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्ग करने से ये 2 हो जाएगा यहाँ पे इसकी घात, और यहाँ पर भी हम घात 2 कर देते हैं और हल कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो प्राप्त अवकल समीकरण जो हमारे पास ये आ जाएगा d2y बटा dx2 की घात 3 बराबर x जोड़ dy बटा dx, और इसकी घात, ये तो आपस में दो दो कट जाएगा तो घात एक ही बचेगा, तो ये इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम हमने यहाँ पे हल करके अवकल गुणांकों को बहुपद के रूप में ले आए हैं। अब यहाँ से इस अवकल समीकरण के लिए कोटि व घात को परिभाषा के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो कोटि जो है, कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि किसी अवकलज समीकरण में विद्यमान, अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकल गुणांक की कोटि। सबसे बड़ा अवकल गुणांक की देखें तो d2y बटा dx2 है, तो इसका जो कोटि है वो हमारे पास 2 है। तो दिए गए अवकल समीकरण की कोटि 2 आ जाएगी। और इसके घात की परिभाषा में देखें तो कह रहा है कि बहुपद के रूप की अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि का अवकलज जो है d2y बटा dx2 है, इसका घात 3 है। यानी हमारे पास जो अवकल समीकरण का अभिष्ट घात होगा वो आ जाएगा 3 के बराबर। यानी दिए गए प्रश्न में जो हमें अवकल समीकरण के लिए कोटि और घात ज्ञात करना था, तो कोटि 2 आ रहा है और घात 3 आ रहा है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।